हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डीसी मोटर का क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोग भी टेस्ट देंगे अपने साथ साथ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा और आप क्वेश्चन में कमेंट करके उसका आंसर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए ताकि हमें और सपोर्ट मिले आपका, और हम वीडियो को और अच्छे वीडियो में अच्छे क्वेश्चन ला सकें ताकि आपको आपके बहुत ज़्यादा काम में आए ये सब। तो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट। तो इसका आंसर बिल्कुल डी आंसर होता है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। यानी कि इनमें से कौन सा, यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में भी। तो शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए फटाक से इसका भी आंसर दीजिए। 58, हाँ, इंटरनल ग्रोवर का, है ना। आंसर नंबर ये इसका होता है। अगला क्वेश्चन 59, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। ये देखिए आपको स्पीड कंट्रोल का मेथड दिया गया है, इसमें से आप बताइए कि कौन सी विधि है स्पीड कंट्रोल मेथड। चलिए जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल 59 का डी, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, है ना। देखिए यहाँ से आर्मेचर की जो करंट, अगर ये नहीं होता तो आर्मेचर की सारी करंट इधर जाती है और वैसे होकर कुछ करंट इधर चली जा रही है, ठीक है ना। तो ये आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, 60 क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है। व्हिच वाइंडिंग वायर इज यूज फॉर डीसी फील्ड कॉयल। डीसी फील्ड कॉयल के लिए कौन सी वाइंडिंग का वायर यूज करते हैं हम। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर। हाँ, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, यानी कि आपका आंसर हो जाता है ए, ठीक है ना। चलिए अगला फटाफट जल्दी करना है हम लोगों को ताकि ढेर सारे क्वेश्चन हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आता है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के स्पीड के लिए कौन सा फार्मूला है। चलिए फटाक से आंसर दीजिए आप लोग। बिल्कुल आंसर इसका ए होगा, एन इक्वल टू ई बी अपॉन 5। वैसे देखिए तो ई बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ई बी इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60 है। तो यहाँ पे फार्मूला आपसे पूछता है, कह रहा है कि स्पीड का फार्मूला, तो इसको यहीं पे रहने दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो एन प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट मान लीजिए, एन प्रोपोर्शनल टू ई बी। हाँ बिल्कुल, आपको बाद में बता दूंगा क्यों कांस्टेंट मानते हैं। एन प्रोपोर्शनल, देखिए जेड भी है, कंडक्टर है, और आपका ये डी तो एन पूछ ही रहा है। पी पोल भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये इधर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से मिल जाता है एन प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन 5, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 62 है। चलिए 62 करा, हाउ मेनी पैरेलल पाथ ऑफ डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इन आर्मेचर ऑफ 4 डीसी मोटर। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। इस क्वेश्चन का आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ, इसको आपको आंसर देना है 62 का। आप लोग आंसर ज़रूर करिएगा प्लीज़। हाँ, क्वेश्चन 63 है, व्हिच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर, है ना। यानी कि डीसी मोटर के आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी से। उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर देंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, घूमने की दिशा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, गुड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी मोटर। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से बताइए कौन सा डीसी मोटर का नाम है ना। तो डीसी मोटर का नाम बताइए जल्दी से। डीसी शंट मोटर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, जब मैंने आपको इसका भी आंसर, हालांकि मुझे भी पूछना चाहिए था, कोई नहीं, आप लोगों ने जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पे देखिए आपका शंट वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल जुड़ा है ना, तो इसलिए यह कौन सा हो जाता है, डीसी शंट मोटर, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन 65 जल्दी से पढ़िए। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा को कौन सा रूल डिटरमाइन करता है, यानी निर्धारित करता है। चलिए बताइए 65 का आंसर फटाक से। हाँ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक, डी आंसर हो जाता है। अगला 66, व्हाट इज़ द फार्मूला कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर। डीसी शंट मोटर के आर्मेचर में करंट का फार्मूला कौन सा डिटरमाइन करता है। चलिए बताइए इसका 66 का आंसर जल्दी से दीजिए। हाँ सही, ठीक है ना। तो कैसे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, विच टाइप करंट यानी डीसी मोटर। ध्यान रखिएगा मोटर है यहाँ पे, आप लोग अगर जनरेटर ले लेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे वी इक्वल टू मोटर के केस में है ना, वी इक्वल टू ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए, है ना, आर ए। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे आर्मेचर करंट, अगर इसको यहाँ रोक के रखिए तो वी माइनस ई बी आप करेंगे इक्वल टू आई ए इंटू आर ए, है ना। अब यहाँ पे क्या, आई ए बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर चला जाएगा तो वी माइनस ई बी अपान आर ए। देखिए यही मिल रहा है ना, ठीक, गुड, अच्छा किया आप लोगों ने। 66। अब अगला क्वेश्चन है 67, विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में फ्लक्स की डायरेक्शन को जानने के लिए कौन सा रूल अपनाते हैं। चलिए बताइए 67 का आंसर। हाँ, ये दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, बिल्कुल। हाँ, फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 68 करिए। करा नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का नाम बताइए। चलिए यहाँ पे ये भी बताइए, आप लोगों को मैंने बताया था, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, मैं हिंट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाइंडिंग जो है शंट वाली केवल आर्मेचर को घेर के रखा है ना। चलिए आप लोग बताइए, और सीरीज वाली वाइंडिंग बाहर है, यानी कि ये इसको नहीं घेर के रखा है। तो बताइए, हाँ बिल्कुल शॉर्ट शंट, है ना। अच्छा, यहाँ पे कम्युलेटिव या डिफरेंशियल नहीं दिया है, तो सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से। 68 का टी, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, ठीक। अगला करा, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट द बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके, फटाफट जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फटाक से। हाँ, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ई बी इक्वल टू 5 ZNP अपान 60 ए, ठीक है ना। तो यानी ये फार्मूला होगा ना, ई बी इक्वल टू अभी 5 ZNP अपान 60 ए, है ना। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इक्विपमेंट। दिए हुए इक्विपमेंट का नाम क्या है। ये इक्विपमेंट ठीक से देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं आगे बढ़ाऊँगा, ठीक। तो ये कर है, मेगर है। अगला ऑप्शन कह रहा है अर्थ रजिस्टेंस टेस्टर है, या फिर इंटरनल ग्रोलर है, या फिर एक्सटर्नल ग्रोलर है ना। तो जल्दी से 70 का आंसर आप लोग बता दीजिए। हाँ, एक्सटर्नल ग्रोलर इसका आंसर होगा, एक्सटर्नल ग्रोलर, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है 71 है ना। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ़ कॉयल पिच इज लेस देन पोल पिच। यानी कि कॉयल पिच जो है पोल पिच से कम है तो कौन सी वाइंडिंग होगी, फटाक से बता दीजिए जल्दी से। हाँ, शॉर्ट पिच वाइंडिंग यानी शॉर्ट क्रॉस वाइंडिंग, है ना। तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 72 होगा, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड इन होल्डिंग कॉयल इन डीसी 4 पॉइंट। इन डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में कि सीरीज में रजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, लिमिट द करंट होल्डिंग कॉयल, इंक्रीज द करंट इन होल्डिंग कॉयल, इंक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉयल, डिक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉयल। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉयल, है ना। होल्डिंग कॉयल में करंट को लिमिट करने के लिए, नहीं तो होल्डिंग कॉयल अगर अधिक करंट चल जाएगी तो फिर जल जाएगा ना, तो इसलिए
उसको लिमिट करने के लिए किया जाता है। 73 का आंसर चलिए बताइए, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्स। इलेक्ट्रिक ट्रेन में कौन सा मोटर में स्पीड यानी मोटर में स्पीड कंट्रोल कौन सी विधि करते हैं। चलिए 73 आंसर फटाक से, हाँ बिल्कुल फील्ड डाइवर्टर मेथड है ना, कौन सी विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि। ठीक, अगला क्वेश्चन है 74, वाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद होल्डिंग कॉइल इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर, है ना। कह रहा है कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल की श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। चलिए तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। और अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऑप्शन ए है, ये कह रहा है इंक्रीज द होल्डिंग कॉइल करेंट, है ना, डिक्रीज द होल्डिंग कॉइल करेंट, प्रोटेक्ट द शंट फील्ड फ्रॉम ओवर करेंट, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट। फटाक से बताइए 74 का आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए। हाँ बिल्कुल डी, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड, शंट फील्ड है ना, शंट फील्ड खुलने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करते हैं ना, नहीं। ठीक, तो अगला 75 क्वेश्चन, वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन चेंज ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन डीसी कंपाउंड मोटर, है ना। जल्दी से बताइए, डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर घूर्णन गति की ही दिशा क्यों बदली जाती है, ऐसा क्यों है। फटाक से आंसर दीजिए 75 का। अच्छा ऑप्शन पढ़ देता हूँ, मेंटेन द रेटेड स्पीड, मेंटेन द मोटर करेक्टरिस्टिक्स, अवॉइड द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, प्रिवेंट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग। फटाक से इनमें से कोई आंसर बताइए जल्दी से, जो आपको सही लगे या जो एकदम सही है, लगे नहीं आपको एकदम एक्यूरेट आंसर देना है ना। हाँ अगर एक्यूरेट आंसर नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग इसे याद ज़रूर कर लिया करिए, है ना। और अगर जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट करिए, आप उसको रिप्लाई करिए, फिर पूछिए, बिल्कुल उसका आंसर आपको बताया जाएगा, उसे समझाया जाएगा। हाँ तो 75 का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। 75 मेंटेन द करेक्टरिस्टिक्स मोटर, बिल्कुल। अगर आर्मेचर में से अगर आपको बाकी के और दो बदल देंगे डायरेक्शन, तो फिर आपकी मोटर जो है गलत डायरेक्शन में घूम सकती है, रोटेट कर सकती है ना। तो इसलिए हमेशा हम मोटर की करेक्टरिस्टिक्स बनाए रखने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। 76 विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्स बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर। अच्छा, यानी कि इनमें से कौन सा विधि है जो पहले की स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से भी कम स्पीड देता है ना। कह रहा ना डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से भी नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है। चलिए बताइए 76। अच्छा आर्मेचर कंट्रोल मेथड, बिल्कुल सी, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक, अगला है 77, वाई स्टार्टर आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में हम लोग कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं, अरे सॉरी, यानी कि उद्योगों में डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की क्यों आवश्यकता है। चलिए बताइए आप लोग 77। दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, तो दो ऑप्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। रेगुलेट द फील्ड वोल्टेज, रेगुलेट द आर्मेचर करंट, है ना। और अगला ऑप्शन आपका है, अगला दो ऑप्शन है कंट्रोल द आर्मेचर रिएक्शन, कंट्रोल द आर्मेचर रिएक्शन, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ मोटर। चलिए बताइए जल्दी से 77 का आंसर। बिल्कुल इसका आंसर ऊपर वाला, सॉरी, यानी कि आंसर बी है यहाँ पे, रिड्यूस द आर्मेचर करंट, है ना। क्या होगा आंसर, रिड्यूस द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 78, है ना। चलिए, विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग द क्लास बी इंसुलेशन। हाँ वाई ए ई आपका क्लास है ना, टेम्परेचर के आधार पर वाई ए ई बी एफ एच सी, है ना। तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एफ एच सी, है ना। तो चलिए आप लोग बताइए कि कौन सा बी क्लास में आता है, बी क्लास में आता है कौन सा चीज़। जल्दी से आंसर दीजिए 78 का आंसर जल्दी से दीजिए। हाँ फाइबर ग्लास, ये आंसर आ जाता है। चलिए मैं अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप यहाँ पे बताएंगे
बी का टेम्परेचर बताएंगे, एफ़ का टेम्परेचर बताएंगे, सी का टेम्परेचर बताएंगे और वाई का टेम्परेचर, यानी वाई, बी, एफ़ और सी के टेम्परेचर बताएंगे कि कितने टेम्परेचर तक इस क्लास के कितना, इस क्लास के बीच में कितना टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, आप लोग ये चीज़ बताएंगे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन। अच्छा, इसमें तो आप लोगों को कमेंट करके देना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप लोगों को रिप्लाई करना है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग रिप्लाई करेंगे। उम्मीद है आप लोग रिप्लाई ज़रूर करेंगे। 80 नंबर का क्वेश्चन है, 80 नंबर का। करा विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज़ यूज फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स। कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स के लिए कौन सी मोटर का प्रयोग हम करते हैं, चलिए बताइए। 80 नंबर का आंसर, हाँ 80 का आंसर बी हो जाएगा, डीसी शंट मोटर, है ना। डीसी शंट कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज किया जाता है ना। ठीक, तो आज हम लोग 80 तक का क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले दिन करेंगे। तो बस यहीं तक, और आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग रिप्लाई करेंगे। जितने मैंने क्वेश्चन को पूछा है प्लीज़ आप लोग रिप्लाई ज़रूर करिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, ओके।